लर्नर्स। नमस्कार डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ओके डियर, तो सब्जेक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट को पता होगा तो उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज कर लेंगे। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज होना ही है। ओके, तो नाउ डिस्कस। तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, क्या मानना है सब्जेक्ट का। कुछ बच्चे यही मान के रख लेते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो करता है, ओके, यानी काम करने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, महेश राइट्स अ लेटर। तो महेश राइट्स अ लेटर में महेश यहाँ पर सब्जेक्ट है और राइट्स इसकी वर्ब है। अगर ये माना जाए कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है तो महेश के साथ राइट्स, महेश क्या कर रहा है इसमें, राइटिंग। ओके, ये ठीक है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय महेश। अब यहाँ पे देखिए, ये महेश है, यहाँ पे डूअर यानी काम करने वाला है महेश, लेकिन सब्जेक्ट पता है क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें अ लेटर, वर्ब इज रिटन है ही। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट यहाँ पर तो हुआ नहीं। देखिए ये डूअर है लेकिन नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, महेश इज अ लर्नर। इसमें सब्जेक्ट महेश है, काम करने वाला इसलिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एज जो वर्ब होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है। ओके, इज क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब एक्शन तो दिखाती नहीं, वो दिखाती है स्टेट, यानी कोई भी काम हो रहा है ऐसा नहीं दिखाती है, कोई पोजीशन, कोई स्टेट है वो ऐसा दिखाती है। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला नहीं होता है। तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है, इसका देते हैं एक्चुअल में सब्जेक्ट की प्रॉपर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, महेश इज अ लर्नर, हम महेश के बारे में बात कर रहे हैं। अ लेटर रिटन बाई महेश, यहाँ पर महेश के बारे में नहीं, हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेटर सब्जेक्ट है। और महेश राइट्स अ लेटर, यहाँ पर भी हम महेश के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये लेटर लिखता है, तो महेश सब्जेक्ट है। कुल मिला के सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में बात करें। तो आइए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इस बात पर डिपेंड है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे ही लाइक्स एप्पल्स, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ जैसे दे, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, जैसे लाइक। ओके, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाता है, दे के साथ लाइक और ही के साथ लाइक्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं एक सेंटेंस, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक ऑफ स्टोरी। तो इसमें देखते हैं, बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें। ओके, ट्राई। बताइए एक मिनट के अंदर मिस्टेक क्या हो सकती है इसमें। द अरेबियन नाइट्स, नाइट से लग रहा है प्लूरल है, आर एन इंटरेस्टिंग बुक ऑफ स्टोरीज। चलो बताते हैं, द अरेबियन नाइट्स एक्चुअल में एक टाइटल है, ये बुक का नाम है,
पुरानी इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें अल्फ लैला वगैरह कहानियाँ हैं। ओके, तो द अरेबियन नाइट्स से टाइटल है, और टाइटल जो होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। ओके, टाइटल में सिंगुलर होते हैं क्योंकि वो होते हैं प्रॉपर नाम, किसी का नाम ही तो होता है। तो टाइटल सिंगुलर होते, प्रॉपर नाउन होते हैं, तो इस हिसाब से आर की जगह पे क्या आना चाहिए सिंगुलर के साथ में, एज। तो द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक ऑफ स्टोरीज। ओके, लिटिल वीमेन आर अ ग्रेट रीड फॉर यंग गर्ल्स, इसका बताइए। टेक योर टाइम। लिटिल वीमेन आर अ ग्रेट रीड फॉर यंग गर्ल्स, इसमें क्या हो सकता है? एक्चुअल में इसमें देखने की बात यह है कि लिटिल वीमेन, लिटिल में एल, वीमेन में डब्ल्यू। अगर लिटिल में एल और वीमेन में डब्ल्यू कैपिटल है तो इसका मतलब यह है ये भी प्रॉपर नाउन है। जो प्रॉपर नाउन में इस तरह से कैपिटल आते हैं, अगर जनरली होता ये तो एल तो कैपिटल होता लेकिन डब्ल्यू कैपिटल नहीं होता, मतलब ये भी क्या है, टाइटल है। और टाइटल है तो ये भी क्या है, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे पे आएगा क्या, एज। ओके, नेक्स्ट। इन हिम was centered their love and their ambition. In him was centered their love and their ambition. इसमें बताइए, टेक सम टाइम। एक्चुअली देयर लव एंड देयर एम्बिशन, इसमें ये दो मेन चीज़ें इनसे डिसाइड होगा। चलो बताते हैं। एक्चुअली ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल के रूप में आते हैं, वो क्या प्लूरल हो जाता है, और उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होती है वॉच। तो वॉच का क्या हो गया, वर्ब। ओके, दो सब्जेक्ट देयर लव और देयर एम्बिशन, इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल, और प्लूरल के साथ में आता है वर्ब। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा ये, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेशस मेटल्स, तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दो सिंगुलर नाउन है, जोड़े गए एंड से। तो एंड एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश के अंदर जो दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़कर उनका प्लूरल बनाता है, और ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं कि जो सिंगुलर नाउन को जोड़कर प्लूरल बनाए। अलॉन्ग विद, एज वेल एज, एंड विद वगैरह जो भी जितने भी वर्ड हैं, तो कुछ नहीं, केवल एंड ऐसा वर्ड है अकेला जो दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़कर प्लूरल बनाता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो जोड़ी गई, इसके हिसाब से ये वर्ब है, इसका आएगा आर, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट, इज योर फादर एंड मदर एट होम, सेम इसी में है, फादर मदर को एंड के जोड़ा गया है, दोनों सिंगुलर हैं, तो उनके हिसाब से आएगा क्या, आर।
ही एंड आई वॉज प्लेइंग, ही एंड आई वॉज प्लेइंग में ही और आई दोनों प्रोनाउन हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं, एंड से जोड़े जाएंगे, एंड ही एक प्लस का काम करता है। ओके, एंड से जोड़ेंगे तो ये हो गया प्लूरल, और इनके हिसाब से वो वर्ब आएगी, वॉज की जगह पे वर। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, इन हिम वॉज सेंटर्ड देयर लव एंड देयर अम्बिशन। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको और एक सेंटेंस लिखते हैं। ओके, आपने ये सेंटेंस अक्सर देखा होगा, क्या हार्डली had he reached when hardly had he reached ऐसा करते हैं, hardly had he reached the station when the train started। एक्चुअली ये इन्वर्जन फॉर्म है सेंटेंस का, जिसमें कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। जनरली तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद में आती है, लेकिन इसमें इन्वर्जन फॉर्म में क्या है, वर्ब पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद में। ओके, तो हैड ही, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ओके, तो इस तरह से ये यूज किया गया है। और यहाँ पर जो हार्डली है, और इन्वर्सन का भी हालांकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में बताएंगे। इन्वर्जन का जो है वो यूज मेनली तब होता है जब किसी एडवर्ब को सेंटेंस के आगे लिखा जाता है उसको स्ट्रेस करने के लिए। ओके, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सेंटेंस को लेते हैं। एवरी मैन लगता है कुछ, हाँ, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव सर्टेन बेसिक वुमेन राइट्स। अब इसमें देखिए, बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव सर्टेन बेसिक वुमेन राइट्स। यहाँ भी एंड है जो कि प्लस का काम करता है, और यहाँ भी सिंगुलर नाउन है और यहाँ भी सिंगुलर है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है। लेकिन ये सही नहीं है, द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अब इसमें क्या करें, इसमें देखना ये होगा एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। एक्चुअली इसमें एवरी का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर होने को स्ट्रेस करता है। ईच हो या एवरी हो, ये सिंगुलर होने को स्ट्रेस करते हैं। केवल एंड से नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा हमें। तो कॉन्टेक्स्ट जो दिया हुआ है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये सिंगुलर को स्ट्रेस कर रहा है एवरी, इस वजह से ये सिंगुलर ही वर्ब आएगी इसमें, न कि प्लूरल। तो हैव का हो जाएगा हैज। अब इसके नया रूल मत बना लेना कि एंड के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़े तो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो वो सिंगुलर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ओके, कोई भी रूल या किसी भी कॉन्सेप्ट को हमेशा परमानेंट मत मान लीजिएगा कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है सब। दिस ऑल डिपेंड्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
अब इस सेंटेंस को देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसमें क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बताइए मिस्टेक। टाइम एंड डैड वेट फॉर नन और ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड। तीनों को देखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी मिस्टेक। मिस्टेक नहीं दिख रही, देखो, स्लो स्टडी, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, ये सिंगुलर है। वर्ब भी देखो, यहाँ पर विन है, यहाँ पर वेट्स है और यहाँ पर एज सिंगुलर है, लेकिन ये तीनों सही है। इनके हिसाब से सिंगुलर होने के साथ वर्ब हमने सिंगुलर यूज़ किया, लेकिन दो सिंगुलर जोड़ के प्लूरल हो जाते हैं, वो भी तो रूल है, उसको देखिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए, कोई नया रूल याद नहीं करना है, यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड और ब्रेड एंड बटर ये मिलकर एक सिंगुलर काम कर रहे हैं, ये सिंगुलर का काम कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को मिलाकर किसी एक पर्सन या थिंग के रूप में देखते हैं या एक नोशन के रूप में देखते हैं, तो वो सिंगुलर के रूप में आता है। रूल वही है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एक्चुअली स्लो एंड स्टडी का मतलब है द प्लान ऑफ बीइंग स्लो एंड स्टडी, एंड स्लो एंड स्टडी मीन्स द प्लान ऑफ बीइंग स्लो एंड स्टडी। यहाँ पर ये प्लान है कि स्लो एंड स्टडी रहेगा तो वो आगे सक्सेस हो जाएगा। ऐसे टाइम एंड टाइड है, इसका मतलब है पासिंग ऑफ टाइम, द पासिंग ऑफ टाइम, नहीं समय का गुजरना, किसी का वेट नहीं करता है। एंड ब्रेड एंड बटर है, ये भी मिक्स करके एक फूड के रूप में। ब्रेड एंड बटर मीन्स द फूड कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो कुल मिला के तीनों एक चीज़ को शो कर रहे हैं, सॉरी, तीनों एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, सिंगुलर को शो कर रहे हैं अलग अलग। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट। अभी इसे पता कीजिए, द नोवेलिस्ट एंड द पोइट आर गोइंग अब्रॉड फॉर अ वीक, फॉर अ फ्यू वीक्स। द नोवेलिस्ट एंड पोइट आर गोइंग अब्रॉड फॉर अ फ्यू वीक्स। अभी वही चल रहा है कॉन्सेप्ट, एंड बीच में है, और साथ में इसका भी देख लीजिए, इसमें भी एंड बीच में है और दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़े गए। तो ट्राई टू फाइंड आउट आर द सेंटेंस करेक्ट और नॉट। देखिए, एक्चुअली कॉन्सेप्ट में ये है कि एंड से तो जोड़े गए, लेकिन यहाँ पर जो द दिया हुआ है, पहले सेंटेंस को लेते हैं, ये द डिटर्मिनर है, इस नाउन के आगे लगा हुआ है, इस नाउन के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो नाउन का डिटर्मिनर लगा हुआ है, दोनों के आगे सिंगल डिटर्मिनर है, यानी अब दो नाउन के आगे सिंगल हम कॉमन डिटर्मिनर के यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नाउन एक ही है, वो पर्सन सेम है। नोवेलिस्ट और पोएट ये एक ही पर्सन है, और एक पर्सन के हिसाब से अब इसके साथ दा लगा हुआ है एक ही बार। ओके, तो अब सिंगल पर्सन है तो इसके साथ क्या आएगा, आर की जगह पे इज। ओके, देखिए नेक्स्ट इसका, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट आर गोइंग अब्रॉड फॉर अ फ्यू वीक्स। ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ द नोवेलिस्ट और द पोएट दोनों अलग पर्सन है, ठीक है, एंड से जोड़े जा रहे हैं, तो दो पर्सन एंड से जुड़ रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब आया आर, जो कि करेक्ट है एज ए रूल। द नोवेलिस्ट एंड पोएट हैव रिटर्न फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप। अब इसका देखिए, द नोवेलिस्ट एंड पोएट
हैव रिटर्न फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप। अब देखिए इसमें एंड लगा हुआ है, यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है, नॉवलिस्ट और पोइट, और इसके आगे द लगा हुआ है। पहले की तरह दोनों को कॉमन करें हम तो इसको एक मान लिया जाएगा, इसको एक मान लिया जाएगा। सिंगुलर मान लें तो फिर ये वर्ब इसमें हैव दिया हुआ है, तो ये गलत होना चाहिए। तो हैव को हटाएं, क्या करें। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह हो रहा है, अगर हम इसको सिंगुलर मान लेते हैं और हैव की जगह पर अगर हैज कर देते हैं तो फिर यहाँ पर देयर दिया हुआ है, ये तो हैज के साथ नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ देयर नहीं आता। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो वर्ब हैज तो ठीक है, ओके, वर्ब हैज तो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, मतलब यहाँ पर भी हमको द का यूज करना पड़ेगा, ओके। एंड द पोइट, एंड द पोइट कर देंगे हम, द नोवेलिस्ट एंड द पोइट हैव रिटर्न फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो हमें करना क्या होगा सेंटेंस में, द नोवेलिस्ट एंड द पोइट, और अब ये हो गया करेक्ट। दूसरा देखिए, द फादर एंड मदर वॉज वरीड अबाउट देयर चाइल्ड। अब यहां पर दो पर्सन, फादर एंड मदर, लेकिन द एक के आगे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये ठीक नहीं हुआ कि द हम एक के आगे लगा दें और उसको सिंगुलर बना दें। हम फादर मदर को यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, कम से कम जोड़ के सिंगुलर तो नहीं बना सकते, ओके। तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर द लगा हुआ है और सिंगुलर दिया हुआ है तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। हमें दोनों ही डिफरेंट पर्सन हैं तो यहाँ पर भी द लगाना पड़ेगा, और अब दो पर्सन हो गई, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग हैं तो प्लूरल हो गया नाउन, ठीक है। अब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब इसमें वर्ड यूज करनी पड़ेगी हमें, ओके, अंडरस्टैंड। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी ये देखिए क्वेश्चन, आइदर द बियर्स और द लायन हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। ये क्वेश्चन CGL 2020 का आया हुआ है, अभी जो रिसेंटली हुआ है। Try to find out the mistake. Either the bears or the lion have escaped from the zoo. देखिए बताते हैं, इसमें दिया आयदर द बियर्स और द लॉयन, तो मतलब आयदर और आ गया तो सब्जेक्ट तो एक है, या तो है बियर या है लायन, सब्जेक्ट में से कोई एक है, और जिसके हिसाब से अब वर्ब को यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट किसको माने, भाई सब्जेक्ट प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लूरल होता तो एंड से जोड़ा जाता, और सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के अलावा और कोई कंजक्शन जोड़ कर प्लूरल बना ही सकता है, तो एंड यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे करना ये पड़ेगा हमें, आइदर द बियर और द लायन, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है,
अब इसमें से वर्ब का अगर देखें तो किसी एक के अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, रिमेंबर इट, पास वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिंगुलर है तो आएगा हैज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। वॉट एवर और से है तो इसके हिसाब से होता तो वर्ब प्लूरल आता, और इसके हिसाब से होता तो वर्ब सिंगुलर आता, पर हम पास वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, पास वाले के अकॉर्डिंग, तो पास वाले के अकॉर्डिंग यूज होगा तो हैव आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि एंड या और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ता हो, या और है प्लूरल भी जुड़ सकता है सिंगुलर से। ओके, तो आइदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, यानी में से कोई एक ही एस्केप किया है जू से, एक ही भागा है। वर्ड्स क्लियर हो गया? ठीक, नहीं तो कुछ सेंटेंस और लेते हैं, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपका। आइदर ही और आई आर गिल्टी। अब यहाँ पर भी आइदर और से जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट या तो ही है या आई है, जिसके हिसाब से वर्ब आएगा, तो पास वाले अकॉर्डिंग लाएंगे आर, तो आर का क्या करेंगे हम, आई का अकॉर्डिंग एन, तो ठीक हो गया जी। नाइदर योर, सॉरी नाइदर यू, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ नॉर है, नाइदर यू नॉर ही इज डिसऑनेस्ट। तो नाइदर और नॉर के हिसाब से इनमें से भी कोई एक ही है सब्जेक्ट, या तो यू या ही, जो इस बार को डिसाइड करेगा, तो पास वाले के अकॉर्डिंग ही इज ऑनेस्ट, तो ये ऑलरेडी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी और आई हैज़ टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर बस वही देखना है, और से जोड़ा गया है, शी और आई दो के हिसाब से देखेंगे तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, हैव। ओके, हैज की है पे हैव आएगा। देखिए नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, यह भी मिस्टेक हो गई है, वॉट एवर, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर नो मी। तो नाइदर नॉट से जोड़े गए, मतलब कोई इनमें से एक ही है जो मुझे जानता है, वॉट एवर, या तो यू या योर ब्रदर, या तुम या तुम्हारा भाई, तो सब्जेक्ट पास वाले का अकॉर्डिंग, तो योर ब्रदर के साथ नोइज, इसमें जोड़ देंगे एस। ओके, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर नोइज मी। नेक्स्ट, अब इसको देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक। देयर वॉज आइदर द प्लेयर्स और द कोच इन द रूम। देयर वर आइदर द प्लेयर्स और द कोच इन द रूम। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट द प्लेयर्स और कोच दो हैं, द प्लेयर्स द कोच। अब किसके हिसाब से लगाएंगे, वर्ब, वर्ब दिया है इसमें वॉच, ये सही है या गलत है, तो आइदर द प्लेयर्स और द कोच, वर्ब आया किसी एक के हिसाब से, सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही होगा, या तो प्लेयर या कोच, सॉरी द प्लेयर के हिसाब से तो प्लूरल ही होगा, द कोच के हिसाब से सिंगुलर होगा, तो वर्ब देख किसके हिसाब से आएंगे, तो जैसा कि बताया था वर्ब आती है पास वाले के हिसाब से, ओके, ना कि बाद वाले के हिसाब से, रिमेंबर इट, पहले बताया हुआ है कि वर्ब आती पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि बाद वाले के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तो द प्लेयर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी व्हाट। ओके, नेक्स्ट, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर आर इन्वाइटेड टू द फंक्शन, और नॉट ओनली माई नेबर
बट ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर ऑनेस्ट। बताइए इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत हैं। Try to find out which one is correct and which one is not. Not only you but also your father. चलो करते हैं डिस्कस। तो नॉट ओनली यू, यहाँ नॉट ओनली यू जो है, यहाँ पर जो नॉट का यूज किया गया है वो दरअसल हम नेगेशन के लिए करते हैं। नोट क्या के लिए करते हैं? नेगेशन के लिए। तो नोट किया गया ओनली यू के नेगेशन के लिए, तो इसको नेगेट कर दिया तो ये सब्जेक्ट ये तो रहा नहीं, तो बचा क्या? योर फादर। तो योर फादर के साथ वर्ब लगा दीजिए, तो फादर तो सिंगुलर है, ठीक है ना। तो वर्ब क्या आएगी इसमें? एज। ओके, ऐसा ही इसमें नॉट ओनली माई नेबर्स, यहाँ पे नोट नेगेट कर रहा है ओनली माई नेबर को, तो सब्जेक्ट का एक हिसाब से आएगा ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर ऑनेस्ट। तो ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक बात और बताते हैं, ध्यान देने की है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर है, ऐसा ही कोई रूल पक्का करके मत चल लेना। ओके, देखिए यहाँ पर नॉट ओनली तो आया है यहाँ पर, लेकिन बट ऑल्सो नहीं आया, बट है ऑल्सो नहीं है यहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं कि ऑल्सो होना गलत है, ये द सेंटेंस इज करेक्ट। मतलब इंग्लिश में कोई भी रूल लो, कभी भी ऑलवेज नेवर, कम से कम रूल के साथ तो मत लगाइए बिल्कुल भी, उनको ओपन छोड़िए। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में कोई पता नहीं कब कहाँ फिट हो और वो रूल चेंज हो जाए, इसलिए कोई भी ऐसा रूल बना के मत चलिए कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बस देखते ही हम मिस्टेक निकाल दी, ये देखा नहीं। ओके, जबकि सेंटेंस क्या है? करेक्ट। नॉट ओनली माई नेबर बट ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, if it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we would see a grand sight. लंबा सेंटेंस है क्या? शायद कुछ हार्ड भी लग रहा होगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना हार्ड तो एग्जाम में नहीं आता है, फिर इतना हार्ड लेके क्यों चल रहे हैं, इतना डीपली क्यों जा रहे हैं? तो डियर लर्नर्स, आपको हम बताते हैं, एक प्रोवर्ब है, वो है होप फॉर द बेस्ट बट prepare for the worst. Hope for the best, hope for the best and prepare for the worst. ये सही बात है कि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, एग्ज़ाम होगा, अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा, नंबर आएगा, वो सब ठीक है, अच्छा ही सोच के जाइए, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। जैसे मूवी में बताया आमिर खान ने, वॉट एवर, छोड़ो मूवी को। होप फॉर द बेस्ट, वो ठीक है कि अच्छे के लिए सोचें, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक अच्छा सोच के जाएं, लेकिन फिर भी जो खराब से खराब सिचुएशन आए उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, तभी तो प्रिपरेशन है हमारी। ऐसा तो नहीं सब एकदम ईजी आएगा, एकदम बटर मलाई आएगा। ओके डियर, तो प्रिपरेशन तो वही है जो मुश्किल हालत में भी जिसको सामना कर सके, तैयारी तो वही होती है। ओके, तो try to find out if it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we would see a grand
साइट। देखिए बता देते हैं, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, ये देखो कंडीशन के हिसाब से दिया है, इट वर पॉसिबल, तो यहाँ पर वी के साथ वर्ड आ गया ये, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ और है प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि यहाँ पर जो वन है वो है इसका मेन सब्जेक्ट, और जो ऑफ है इसका, ऑफ क्या है यहाँ पे, ये ऑफ है प्रीपोजिशन, और द वोल्केनिक एरप्शन है इसका ऑब्जेक्ट। और जो प्रॉब्लम है वो है वर्ब टेक में। ओके, तो टेक वर्ब किसके हिसाब से आएगी यहाँ पर, वन के हिसाब से आएगा या द वोल्केनिक एरप्शन के हिसाब से आएगा। तो डियर, जो ऑफ है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है, इसलिए तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अब जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो टेक वर्ब का, तो टेक जो वर्ब है उसका इससे तो कोई भी कनेक्शन होगा नहीं, तो वन के हिसाब से डिसाइड होगा वर्ब टेक। ओके, तो टेक का क्या हो जाएगा फिर, टेक्स। ओके, नहीं समझे तो आगे देखते हैं। देखिए, आई विद महेश आर हैप्पी, इसमें देखिए आई विद महेश आर हैप्पी, यहाँ विद क्या है, प्रीपोजिशन, महेश क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल एडिशनल इंफॉर्मेशन विद महेश। अब बचा क्या, आई, अब विद के साथ महेश दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा नहीं वर्ब का, तो आई के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, एंड। ऐसे ही बट प्रीपोजिशन स्टार्ट्स, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट का इससे, सॉरी वर्ब का आर का इससे कनेक्ट होगा नहीं, तो आर वर्ब का के हिसाब से आएगी, नथिंग के हिसाब से, और नथिंग क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नथिंग बट स्टार्स इज इन द स्काई। ठीक है, यहाँ पे एम आएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन बट यू, तो यहाँ पर बट क्या है, प्रीपोजिशन, यू क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो वर्ब का के हिसाब से आएगी, एवरीवन के हिसाब से। तो एवरीवन का के हिसाब से वर्ब क्या आएगा, वॉज। ये गलत हो गया, एवरीवन बट यू वॉज प्रेजेंट देयर। मतलब हमको ये रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एवरीवन के साथ ये आएगा, ईच के साथ ये आएगा, पहले वाले के हिसाब से आएगा या बाद वाले के हिसाब से आएगा वर्ब, कुछ भी नहीं। बस इसका बेसिक समझिए कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर जो दूसरा है ये है मेन सब्जेक्ट। ओके, इसमें आई है मेन सब्जेक्ट। ओके, और इसमें नथिंग है मेन सब्जेक्ट। अरे ये क्या हो गया, ओके, नथिंग मेन सब्जेक्ट, इसमें आई मेन सब्जेक्ट है। ओह, ये इरेजर पे चला गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे सब्जेक्ट नथिंग है। इस तरह से मेन सब्जेक्ट एवरीवन है। तो ऐसे ही लाइक क्या है, प्रीपोजिशन, और इस फादर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, इज। ये किसके हिसाब से आएगी, दीपक के हिसाब से।
ठीक है। दीपक लाइक इज फादर इज, अरे फुल, सॉरी, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये डल है। दीपक लाइक इज फादर इज डल, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, दीपक के हिसाब से आएगा बार। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। आई होप भाई समझ में आ रहा होगा, और वॉट एवर वीडियो में कुछ कमी हो तो ज़रूर बताना, और कॉन्सेप्ट में हो कुछ प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए, उसको कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, ये सेटअप वगैरह इतना अच्छा नहीं है, हमसे जैसा बन पड़ा किया है, लेकिन कंटेंट में फोकस रखना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। ओके, द नो वन बिसाइड्स योर पेरेंट्स नो द एड्रेस, तो इसको देखिए, ये प्रीपोजिशन, योर पेरेंट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं वर्ब का, तो नो का सब्जेक्ट क्या बनेगा, नो वन, तो नो वन के हिसाब से वर्ब क्या आएगा, नोज, क्योंकि सिंगुलर है नो वन। यहाँ देखिए लता अलॉन्ग विथ, कितना रटना पड़ता, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, बट, लाइक, ये वॉट एवर होते हैं, इनके साथ ये, इनके साथ ये, कुछ नहीं। लता अलॉन्ग विद आवर फादर, तो यहाँ पर अलॉन्ग विद भी एक प्रीपोजिशन है, या प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज है ये। ओके, और हिज पेरेंट्स है इसका ऑब्जेक्ट, तो ये तो इसके हिसाब से हो गया। अब वर्ब आएगी लता के हिसाब से, जो कि इज होगा, तो लता के हिसाब से क्या हो गया, वर्ब इज। ओके डियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ओके, नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट लाइक वी इज एक्साइटेड टू लर्न, एवरी स्टूडेंट लाइक वी इज एक्साइटेड टू लर्न, तो देखिए यहाँ पे फिर वही लाइक क्या है, प्रीपोजिशन, और वी इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देने की बात है, वी तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, ऑब्जेक्टिव केस तो वी नहीं है, वी तो सब्जेक्टिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस है, तो वी की जगह क्या आएगा, अस, और एवरी स्टूडेंट के हिसाब से वर्ब आएगा, जो कि इज दिया हुआ है, करेक्ट है। ओके, इसमें देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके, और हिज फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है आर, वो किसको फॉलो करेगी, ही को, तो ही के साथ तो क्लियर है क्या आएगा, एच, ना कि आर। ओके, नेक्स्ट, ही नो लेस देन, तो नो लेस देन यहाँ पर भी, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यू इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब देखें आर, आर आएगी ही के हिसाब से, जो क्या होगा, एज। ओके, तो ही नो लेस देन, ही नो लेस देन यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वॉट एवर जो भी हुआ, ही नो लेस देन यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो नो लेस देन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, एज। तो यहाँ पर चलो मेंशन कर देते हैं, ये कुछ इस तरह की प्रीपोजिशन आया करती हैं,
as well as no less than, with, along with, and not, but, in addition to, besides, except for, rather than, okay, like, unlike, nothing but, including, excluding, accompanied by, etc etc। ओके, तो ये आज प्रीपोजिशंस हैं। ओके, और भी हैं, एज वेल एज, नो लेस दैन, विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, बट, इट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट फॉर, रादर दैन, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, accompanied by, etc। ओके, तो यहाँ पर देखना हमें, अब चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया था आई थिंक। ओके, तो ईच ऑफ सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, इसमें देखना हम। अभी देखो, इसमें आप कुछ नया देखोगे, तुमने शायद बिल्कुल पढ़ा हो, ईच ऑफ सिस्टर्स यानी ईच ऑफ आई, आइदर ऑफ आई, नाइदर ऑफ आई, वन ऑफ आई, तो सिंगुलर लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। ऑफ दिया है, प्रीपोजिशंस, ही सिस्टर दिया है, ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या के हिसाब से आएगा, ईच के हिसाब से, तो क्या आएगा यहाँ पर,